In the same chapter, the fundamental unit of life, today I am going to explain you the topic osmosis. Osmosis क्या है? It is the passage of water from the region of high concentration to a region of low concentration through a selective permeable membrane. यानी कि जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन होता है, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और जो मूवमेंट होता है वाटर का वो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो इफेक्टेड होता है बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व होता है वाटर में। तो जो ऑस्मोसिस है वो उसमें क्या है, वो पैसेज है ऑफ वाटर जो कि फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। और किसके थ्रू होता है? थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको इस फिगर से आइए समझते हैं। ये देखिए इसमें ये जो सर्कल से है वो क्या है? ये है सोल्यूट, और ये जो डॉट डॉट से है ये वाटर शो कर रहा है। और ये क्या है? ये जो है ये है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है इसमें कि जो पैसेज है वाटर होता है वो कहाँ होता है? ये देखिए हाई वाटर कंसंट्रेशन है ये, और ये इधर लो वाटर कंसंट्रेशन है। तो जो मूवमेंट होता है वाटर का वो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर। ये देखिए हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है, और ये किसके थ्रू? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है कहाँ? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो ये तो बात हुई ऑस्मोसिस की। अब अगर हम आगे इसमें बात करते हैं तो क्या होता है जब कोई एनिमल सेल या प्लांट सेल को रख देते हैं किसमें? इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। तो तीन चीज़ें देखने को मिली, तो उसमें हम बात करते हैं तो हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो क्या होता है जब सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देते हैं तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं तो जो सेल है वो गेन कर लेती है वाटर को जब मीडियम जो सराउंडिंग सेल होता है वो उसका हायर वाटर कंसंट्रेशन होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि हायर वाटर कंसंट्रेशन का होता है देन द सेल, यानी कि जो मीडियम होता है सराउंडिंग सेल का वो हाई वाटर कंसंट्रेशन का होता है देन सेल। तो उससे क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो क्या कर लेती है? गेन कर लेती है वाटर को बाय ऑस्मोसिस, और गेन करने के बाद क्या होती है? वो स्वेल हो जाती है। तो ये तो बात हुई कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं हम। तो इसमें आगे हम बात करते हैं कि क्या होता है जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि जो सेल है वो मेंटेन करती है सेम वाटर कंसंट्रेशन को जैसा सेल का होता है, और जो वाटर है वो क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शंस में। यानी कि जो मीडियम होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है वाटर कंसंट्रेशन का जैसा कि सेल में होता है, और जो वाटर
है वो दो क्रॉस करती है सेल मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शंस में, और जो सेल है वो सेम साइज का रह जाता है। तो ये तो बात हुई आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर, मतलब जब सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है तब क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें, तो आते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब सेल क्या होती है, लूज करती है वाटर को, जब मीडियम जो होता है वो लो वाटर कंसंट्रेशन का होता है देन द सेल। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो मीडियम होता है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का होता है देन द सेल, और जो वाटर है वो क्रॉस करती है सेल को बोथ डायरेक्शंस में, लेकिन जो मोर वाटर होता है वो लीव्स द सेल देन एंटर्स इट। तो ये तो बात हुई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। तो अब हम इसमें अगर आगे बात करते हैं तो आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या है? जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट होती है ओनली इन प्लांट सेल्स में, यानी कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है। और जो सेल वॉल है ये कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये परमिएबल होती है। और ये जो सेल वॉल है ये क्या करती है, सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ सेल को फ्रॉम द इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल का काम है सेपरेट करना जो कंटेंट सेल के अंदर है उसको किससे, उसके सराउंडिंग से। ये काम किसका है, ये सेल वॉल का काम है। और जो सेल वॉल है ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल, यानी कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। ये शेप देती है और प्रोटेक्शन भी देती है सेल को। यानी कि सेल वॉल का जो काम है वो ये है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स हैं सेल वॉल के, कि मतलब किसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो अब अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो इसमें आता है प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है? प्लाज्मोलिसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो लूज करती है वाटर को, किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हमने आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आगे बता दिया है कि क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि सेल लूज करता है वाटर को, और किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो इसमें ये तो बात हुई कि सेल वॉल जो है वो परमिट करता है सेल ऑफ प्लांट्स को, फंजाई और बैक्टीरिया को टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट मीडिया, एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। और इस मीडिया में क्या होता है कि जो सेल होती है वो टेक अप करती है वाटर को बाय ऑस्मोसिस, और जो सेल है वो क्या होती है, स्वेल कर जाती है, और उसमें एक प्रेशर डेवलप होता है, बिल्डअप होता है, वो अगेंस्ट होता है सेल वॉल के। और जो वॉल होती है वो एक्सर्ट्स करती है इक्वल प्रेशर को अगेंस्ट द स्वेलन सेल, यानी कि जो स्वेल होती है उसके अगेंस्ट वो उतना ही इक्वल प्रेशर डेवलप करती है ये वॉल। और फिर क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स जो सेल होती है वो विदस्टैंड होती है मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। तो ये तो बात हुई सेल वॉल की। लेट मी एक्सप्लेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल इसको कहते हैं।
क्योंकि ये कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, इसलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस है, इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो उसमें पोर्स होते हैं और वो अलाउ करते हैं मटेरियल का ट्रांसफ़र फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है? ये प्ले करता है एक सेंट्रल रोल सेल्यूलर एक्टिविटीज़ में या कहिए रिप्रोडक्शन में। तो जो न्यूक्लियस है ये कंटेन्स करता है क्रोमोसोम्स को, जो कि विजिबल होते हैं एज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स कब जब सेल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट करती है। तो जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो गेट ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम्स में, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? आइए इसको समझते हैं। जो क्रोमोसोम्स है वो इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जो क्रोमोसोम्स है ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो कि किस लिए होते हैं? वो इनहेरिटेंस होते हैं कैरेक्टर्स कहिए या फीचर्स कहिए पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन टू दे, मतलब पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग तक। तो किसके फॉर्म में रहता है? ये डीएनए के फॉर्म में रहता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो क्रोमोसोम्स है ये क्या होता है? इसमें ये इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है वो किसके लिए करता है? ये फीचर्स जो इनहेरिट हो सके पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक, और किसके फॉर्म में? वो डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो जो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं? उसको जीन्स कहते हैं, यानी कि जो द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो किसी भी सेल में जो डिवाइड नहीं होती है तो उसमें क्या होता है? जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। तो जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये विजिबल होता है एज इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह। तो ये तो बात हुई डीएनए की। अब इसमें हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनमें क्या होता है? जो न्यूक्लियर रीजन होता है किसका? सेल का, वो पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंस होता है। और जो ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होते हैं ये कंटेन करते हैं सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स को, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये तो बात हुई। तो और जो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सच ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल लैक होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यानी कि सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। तो ये तो बात हुई न्यूक्लियस की। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो एक फ्लूइड है जो कि फाउंड होता है
इनसाइड द सेल, यानी कि अगर दूसरे वर्ड में बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट है जो इनसाइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये इट गिव्स स्ट्रक्चर टू द सेल, ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और जो साइटोप्लाज्म है ये हेल्प करता है किसमें, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का, किसमें, बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का उसमें साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये कंटेन्स करता है मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज को, और ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, यानी कि हर एक जो ऑर्गेनेलीज होती हैं ये एक स्पेसिफिक फंक्शन सेल के लिए परफॉर्म करती है। और जो साइटोप्लाज्म है वही मैंने बताया कि क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। तो ये तो बात हुई साइटोप्लाज्म की। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की। तो जब हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो इंक्लूड करती है इन सबको, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, गोल्जी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है। ये सारी क्या है, ये सारी वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज है। मतलब सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको ER शॉर्ट में बोलते हैं। तो जो ER है ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन लाइक सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्ले करती है इंटीग्रल रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक मेम्ब्रेन की तरह सेल ऑर्गेनेली है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके लिए, इंटरप्रिटेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, और जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड है, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सर्व करती है चैनल किसके लिए, फॉर द सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, स्पेशली प्रोटीन्स होते हैं ये, और बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, एक चैनल सर्व करती है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए, जैसे प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स, और किसके बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ साइटोप्लाज्म के बिटवीन में, या बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ऑल्सो फंक्शंस एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करती है सरफेस को फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये दो तरीके की होती है। आइए इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो दो टाइप्स हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको RER बोलते हैं शॉर्ट में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको SER बोलते हैं। तो एक एक करके इसको अगर हम समझते हैं तो जो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, यानी कि इसकी बात करते हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये क्या होते हैं, ये रफ होते हैं सरफेस पर और ये एसोसिएटेड होते हैं राइबोसोम्स के साथ। और ये जो RER है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो उसके वो कहाँ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस पे होती है। और अगर हम RER की बात करें तो जो RER है वो क्या है कि उसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स जो होती हैं वो सेंट होती हैं वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है वो वेरियस प्लेसेस सेल के अंदर वो भेजी जाती हैं, जहाँ जहाँ सेल को जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है RER में वो क्या होती है, वो भेजी जाती हैं। तो ये तो बात हुई और ये जो किसके थ्रू होती है, ये ER के थ्रू ही होती है। तो ये तो बात हुई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं SER की, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये स्मूथ होते हैं सरफेस पर और दे आर नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स, ये राइबोसोम से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। और जो SER है ये हेल्प करता है किसके लिए, फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है SER। और ये जो SER है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसके में, डिटॉक्सिफाई करने के लिए मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स को फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल से जो पॉइजन्स और ड्रग्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने में जो SER है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो अगर हम सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की तरह। तो अगर हम ऑल्दो जो ER होता है वो वेरीज करता है किसमें, अपीयरेंस में, डिफरेंट सेल्स में, और ये ऑलवेज फॉर्म करता है एक नेटवर्क सिस्टम को। तो अगर हम ER की बात करें तो ER जो है वो क्या करता है, ये जितनी भी क्या होती है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके बिटवीन होता है, वो वेरियस रीजन्स के थ्रू ही साइटोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सर्व करता है चैनल को। तो ये तो बात हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। इस तरीके से हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया।